हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, ये हमारा नया टॉपिक है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम लोग जनरली ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ओके। सो स्टूडेंट, पहले क्या था कि ट्रांजिस्टर का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उसके पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा बल्की थे और बहुत ही हाई पावर कंज्यूम करते थे। सो जब सो इसको इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए 1948 में एट बेल लेबोरेटरी तीन वैज्ञानिकों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। विलियम बार्डीन, विलियम शॉकले और अ, एक वैज्ञानिक और थे, वाल्टर ब्रिटेन। ओके। सो ट्रांजिस्टर का आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में एकदम क्रांति ला दिया, क्योंकि उसने इतने सालों से जो अभी तक हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहे थे, उसको रिप्लेस कर दिया। तो हमारा साइज भी बहुत कम लगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर साइज में बहुत ही छोटे थे, और पावर जो इतनी हाई पावर कंज्यूम हो रही थी, तो हमारी पावर सेविंग हो गई। ये दो एडवांटेज हमें मिल गए ट्रांजिस्टर के आविष्कार से, इन्वेंशन से। ओके। सो स्टूडेंट, अब आप समझ ही सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कितना इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। ओके। ओके। सो ट्रांजिस्टर में स्टूडेंट्स थ्री टर्मिनल होते हैं, जिसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एमिटर बेस कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है। एंड ट्रांजिस्टर हमारा एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। अगर जनरली हम आपसे पूछें कि किसी एक करंट कंट्रोल डिवाइस का नाम बताइए, तो आप कहेंगे ट्रांजिस्टर है। क्यों इसको हम ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं? क्योंकि इसमें हम इनपुट करंट के थ्रू आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर को हम कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। ओके। और जनरली इसको हम बीजेटी भी बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या सिंपली मैंने आपको बताया ही अभी कि इसको हम ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो टू टाइप्स के कैरियर्स के थ्रू होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। और स्टूडेंट, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको जब डायोड पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे सेमीकंडक्टर बार में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे। ओके। सो ओके, ट्रांजिस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी है एम्प्लीफिकेशन। ओके। सो एम्प्लीफिकेशन, कैसे हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करते हैं, कि कोई हमारे पास इनपुट सिग्नल है, तो उसको कैसे हम एम्पलीफाई करके उसकी स्ट्रेंथ को, यानी उसकी पीक वैल्यू को इन्हेंस कर देंगे। तो ये हम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, उसको किस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट इसकी ट्रांजिस्टर की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये एज ए एम्पलीफायर यूज होता है। ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम ट्रांजिस्टर को कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, सैटेलाइट मोबाइल फोन में यूज करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर के तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और इसको हम बहुत जगह यूज करते हैं। ओके। और आज के ज़माने में जो ट्रांजिस्टर्स हैं, वो और भी ज़्यादा साइज में छोटे हैं। जो पहले इन्वेंशन हुआ था, उसके कंपेरिजन में आज के ट्रांजिस्टर जो हमारे प्रेजेंट है, वो साइज में बहुत ही छोटे हैं। ठीक है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि पहले जो था हमारा बहुत ही वैक्यूम ट्यूब्स हम लोग यूज करते थे। तो अभी क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के बाद जो हमारा साइज हुआ ट्रांजिस्टर का, वो स्मॉल हो गया, उसका जो पावर कंज्यूम होता था, हाई पावर कंज्यूम, वो हमारा स्टॉप हो गया, यानी ट्रांजिस्टर हमारा लो पावर डिवाइस है।
ओके, तो ये ऑपरेट एट लो वोल्टेज है, इसकी इफिशियंसी हायर है। तो बहुत ही इसके ढेर सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। ठीक है, ओके। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम ट्रांजिस्टर को कहते हैं। ओके, जैसे अभी हमने बताया कि इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, बट जनरली इसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर इसे हम क्यों कहते हैं? देखिए, ट्रांजिस्टर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, ट्रांसफर, रजिस्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि बीजेटी को हम करंट कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि हम इनपुट करंट के थ्रू हम आउटपुट करंट, आउटपुट पावर या आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं। तो कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? हम क्या करते हैं कि जो हमारा देखिए, ट्रांसफर ऑफ इनपुट सिग्नल करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट, यानी हम रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। रेजिस्टेंस को वेरी कराकर हम आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इनपुट पर करंट आ रही है, हम रेजिस्टेंस को वेरी करके हम आउटपुट की पावर, आउटपुट का वोल्टेज या आउटपुट की करंट को हम कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। अब ये हम कर रहे हैं किसके थ्रू? थ्रू द ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। सो इसीलिए हम इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, इसको ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रांजिस्टर को हम ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं। ओके, सो जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि डायोड में में टू टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। सो वैसे यहाँ पर भी अगर हम ट्रांजिस्टर को अगर हम डिवाइड करें एज अ कंस्ट्रक्शन, तो ट्रांजिस्टर भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। जैसे एक हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा हो गया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, सो मैंने आपको बताया ही था कि हमारे ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल होते हैं: इमिटर, बेस, कलेक्टर। इमिटर, बेस, कलेक्टर, ये हमारा क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ब्लॉक डायग्राम है। और ये हमारा सिंबल नहीं है, ब्लॉक डायग्राम है। एंड ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थ्री रीजन्स हैं। अब ये रीजन्स क्या क्या है? एक हमारा इमिटर है, एक है बेस है, ये कलेक्टर है। ये देखिए, ये सेम साइज के नहीं है। सबसे छोटा रीजन होता है हमारा बेस रीजन, उससे बड़ा होता है एमिटर रीजन, और उससे बड़ा होता है कलेक्टर रीजन। अब ये अलग अलग साइजेस के क्यों होते हैं, उसका भी रीजन है। देखिए, जो हमारा एमिटर रीजन होता है, ये एमिट करने के लिए यूज होता है, यानी ये कैरियर्स को एमिट करता है। ठीक है, ये हमारा हाईली डोप्ड रीजन होता है। ये हमारा क्या होता है? हाईली डोप्ड रीजन होता है। ये हमारे चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, एमिटर, बेस, कलेक्टर, तीनों के बारे में लिखा है कि इट इज द आउटर रीजन सिचुएटेड इन वन साइड। एमिटर इज टू इंजेक्ट चार्ज कैरियर। ओके, ये एमिट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो इसीलिए ये हाईली डोप्ड होता है, क्योंकि अगर ये हाईली डोप्ड नहीं होगा तो ये ज़्यादा चार्ज कैरियर्स को एमिट नहीं करेगा। ठीक है, कलेक्टर किस लिए यूज होता है? कलेक्टर हमारा रिसीविंग के लिए यूज होता है। तो इसीलिए इसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि अगर यहाँ से ढेर सारे चार्ज कैरियर्स एमिट हो रहे हैं और कलेक्टर उसे रिसीव, कलेक्टर मीन्स रिसीव करने के लिए, अगर ढेर सारे चार्ज कैरियर को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए इसके साइज को थोड़ा बड़ा रखा जाता है, ताकि हीट हमारी कंपनसेट होती रहे। ठीक है, नहीं तो हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो कलेक्टर रीजन क्या है, और इसकी डोपिंग भी एमिटर से कम होती है। देखो, सबसे ज़्यादा हाईली डोप्ड होता है एमिटर, फिर कलेक्टर, देन सबसे लेस डोपिंग होती है बेस की। ठीक है, और साइज वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, फिर एमिटर रीजन का, देन बेस रीजन का। ओके, सो the doping of collector is between
heavy doping of emitter and light doping of base. Okay, the function of collector is to collect the charge carriers, the electrons and holes. Okay, मैंने आपको पहले ही बता दिया. Okay, and base region किस लिए होता है? It is the middle region. This is very thin and lightly doped. ये भी मैंने आपको बताया कि ये हमारा lightly doped region होता है और बहुत ही thin होता है. उसका एरिया जो होता है वो बहुत ही small होता है. And the function of this region is to pass all the charge carriers. Okay, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा? The function of this region is to pass all the charge carriers ऑन टू दी कलेक्टर. यानी कलेक्टर तो हमारा कलेक्ट करने वाला रीजन है ही है, लेकिन ये जाएगा किधर से? बेस के थ्रू. ठीक है, यानी बेस हमारा कंट्रोलिंग रीजन है. बेस क्या है हमारा? कंट्रोलिंग रीजन है. ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा हमारा ट्रांजिस्टर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए ये तो था हमारा ब्लॉक डायग्राम, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और ये क्या है? हमारा सिंबल. ठीक है, ये हमारा सर्किट सिंबल है. किसका? जैसे डायोड में हम लोगों ने सर्किट सिंबल पढ़ा था, वैसे ये हमारा क्या है? ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल. ये हमारा है एनपीएन ट्रांजिस्टर. ये एरो देखिए बाहर की तरफ है. ठीक है, एमिटर, बेस, ये रीजन बेस, ये कलेक्टर, और ये जिधर एरो है ये हमारा एमिटर रीजन है. ठीक है, एमिटर मीन्स यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स एमिट होंगे. ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है. ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या है? एमिटर, बेस, कलेक्टर. ये हमारा क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर. ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर को हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं. अब हम इसे बाइपोलर क्यों कहते हैं? मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि क्योंकि इसमें जो हमारी करंट फ्लो होती है वो कैरियर्स यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों के थ्रू फ्लो होती है. ठीक है, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? मेजॉरिटी कैरियर्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? दोनों के थ्रू फ्लो होगी. ठीक है, देखो मेजॉरिटी कैरियर्स, जैसे अगर हमारा एन टाइप डिवाइस है तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हुए? इलेक्ट्रॉन हुए. माइनॉरिटी कैरियर्स होल हुए. अगर हमारा पी टाइप डिवाइस है तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हुए? होल हुए. माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हुए. तो मेजॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी कैरियर समझ गए आप लोग. ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? बोथ मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर्स. ओके, अब वो कैसे फ्लो हो रही है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समझ में आ गया. ठीक है, सर्किट सिंबल का. ठीक है, और ये 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 है एक अनबायस्ड ट्रांजिस्टर. ठीक है, अब ये है एन पी एन. ये हमारा हाईली डोप्ड रीजन है, ये लेस डोप्ड है, और कलेक्टर की डोपिंग जो है वो इन दोनों से बीच की डोपिंग है, यानी मीडियम डोपिंग है. ठीक ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये एन टाइप रीजन है, हाईली डोप्ड है, और ये बेस क्या हमारा पी टाइप रीजन है, और ये हमारा अगेन एन टाइप रीजन है. ओके, तो ये बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर एक जनरेट हो जाएगा. डिप्लीशन रीजन यहाँ पे जनरेट होगा, डिप्लीशन रीजन यहाँ पे जनरेट होगा. अब ये डिप्लीशन रीजन बनता कैसे है ये स्टूडेंट मैंने आपको डायोड में एक्सप्लेन किया था. ठीक है, और ये जो एक ब्लैक पट्टी दिख रही है ये क्या है? ये कॉन्टेक्ट है. ये जो वायर निकला है ना टर्मिनल कॉन्टेक्ट, तो उसी के लिए ये क्या है? कॉन्टेक्ट है. ओके, सो ये यहाँ पे डिप्लीशन रीजन है. ओके, तो ये हमारा एक अनबायस्ड ट्रांजिस्टर है. ये हमारा हाईली डोप्ड एमिटर रीजन है, ये हमारा सबसे ज़्यादा लाइटली डोप्ड बेस रीजन है, ये हमारा मीडियम डोप्ड कलेक्टर रीजन है. ठीक है, ओके, अब ये जब हम इसकी बाइसिंग करेंगे तो इसमें कई ढेर सारे कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे.
ठीक है। अब इसमें हम बाइसिंग कैसे कैसे करेंगे, ये तो एक अनबायस्ड ट्रांजिस्टर है। जब हम इसकी बाइसिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो ओके बायसिंग, देखो जब हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं तो देखो ये हमारा क्या था, एन टर्मिनल था, ये हमारा एन टर्मिनल है, ये क्या है हमारा पी टर्मिनल है, एन पी एन, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब ये इस सर्किट में देखो कैसे अरेंज्ड है, एन टर्मिनल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सा पी रीजन कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो एन रीजन कहाँ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है और पी रीजन कहाँ कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल पे है। ठीक है यानी देखो फर्स्ट केस फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, एक्टिव रीजन, यानी जब ये वाला टर्मिनल की बायसिंग फॉरवर्ड बायस होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यहाँ पर बेस टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, पी पी टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो ये पहले केस में क्या है फॉरवर्ड बायस, और ये क्या है देखो ये रिवर्स बायस में है, ये रिवर्स बायस है। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन किस रीजन में वर्क करेगा, एक्टिव रीजन में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर हमारा सबसे ज़्यादा मेनली यूज होता है एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए। तो ट्रांजिस्टर हमारा इसी रीजन में एज अ एम्पलीफायर वर्क करेगा। ठीक है, एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, यानी अगर हम इसके इनपुट पर कोई वीक सिग्नल देंगे तो वो उसके पीक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, यानी उस सिग्नल की क्वालिटी उसकी स्ट्रेंथ को इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, अब देखो इस टर्मिनल जो इमिटर और बेस के बीच में जो ये बैटरी कनेक्ट हुई उसको हम क्या बोल रहे हैं, VEB वोल्टेज। ये अप्लाइड है किसके बीच में, एमिटर और बेस के बीच में। ये क्या है, VCB, यानी ये वोल्टेज बैटरी कहाँ कनेक्टेड है, VCB यानी कलेक्टर और बेस के बीच में है। ठीक है, इससे हम पता कर लेंगे कि ये कहाँ पर वोल्टेज हमारा टर्मिनल, किस टर्मिनल के बीच में ये कनेक्टेड है। तो ये हमारा पहला केस हो गया बाइसिंग का ट्रांजिस्टर। ये सारा हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम पीएनपी करेंगे तो इसकी बैटरी की पोलरिटीज यहाँ पर चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर पी टर्मिनल हो जाएगा तो ये यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तभी तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, यानी हमारा एक्टिव रीजन किसके लिए होगा, एक्टिव रीजन कब होगा, जब हमारा एमिटर बेस जंक्शन, यानी एमिटर और बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, तब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। सेकेंड केस क्या हुआ, जब हमारा एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में हो, तो हमारा सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सैचुरेशन रीजन, कि ये हमारा फॉरवर्ड बायस में है और ये हमारा कलेक्टर बेस रीजन, ये भी जंक्शन ये क्या है फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, अब जब ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा तो इस रीजन में ट्रांजिस्टर हमारा एज अ स्विच वर्क करता है, एज अ क्लोज्ड स्विच वर्क करता है। इस रीजन में कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, इस रीजन में ये हमारा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वर्क करता है। ठीक है, क्लोज स्विच। थर्ड हमारा क्या है केस, की अगर हमारा एमिटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस में हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस हो, तो ये कट ऑफ रीजन में वर्क करता है। ठीक है, ये अब हमारा एमिटर बेस रीजन रिवर्स बायस में हो गया और कलेक्टर बेस रीजन भी रिवर्स बायस है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर हमारा एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा, ओपन स्विच बिहेव करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कट ऑफ रीजन कहते हैं। फोर्थ केस क्या है हमारा, रिवर्स बायस। फोर्थ क्या है कि जब हमारा एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में हो और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड रीजन। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ रीजन, कि ये हमारा किस में है, रिवर्स बायस में है एमिटर बेस कॉन्फ़िगरेशन, और ये कलेक्टर बेस क्या है फॉरवर्ड बायस में है। तो इस रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, इन्वर्टेड रीजन।
इस इन्वर्टेड रीजन में ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर होती है, ठीक है। तो इसीलिए जनरली हम इसे यूज नहीं करते हैं। जनरली हम तीन ही कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर के यूज करते हैं। कट ऑफ रीजन, जब हमको सर्किट में इसे एज अ ओपन स्विच यूज करना हो। सैचुरेशन रीजन, जब हमें ट्रांजिस्टर को सर्किट में एज अ क्लोज स्विच यूज करना हो। एंड एक्टिव रीजन, जहां पर मेनली हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई या अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड अगर कोई किसी पॉइंट पर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन को पुट कर दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही आपको दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।